नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनालॉग प्रोग्रामिंग के बारे में कि एनालॉग डिवाइसेस कौन से होते हैं और कैसे उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे उनसे हमें आउटपुट मिलता है, किस फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है। और साथ में बात करेंगे डिजिटल के बारे में कि डिजिटल डिवाइसेस कौन से होते हैं, उनको कैसे पीएलसी के अंदर प्रोग्राम किया जाता है, कैसे उनकी वायरिंग की जाती है, कैसे उनका इनपुट आता है। बेसिकली जो फोकस हमारा रहने वाला है वो पीएलसी के अंदर जो एनालॉग और डिजिटल इनपुट हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम एनालॉग इनपुट यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम डिजिटल यूज़ करेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आप अगर इंडस्ट्री में काम करते हो या आप काम करना चाहते हो तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे इमरजेंसी बटन, पुश बटन, सेलेक्टर स्विच, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फोटो सेंसर, रीड स्विच, एलवीडीटी, थर्मोकपल, एलईडी, रिले, कॉन्टैक्टर, इनकोडर। ये सारे अलग अलग टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल पीएलसी के अंदर इनपुट के लिए और फीडबैक के लिए किया जाता है। अब जो पीएलसी है उसके अंदर हम एक प्रोग्राम बना के डालते हैं और पीएलसी ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं इनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को स्कैन करता है और हमें एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देता है। ये बेसिक सा काम रहता है पीएलसी का। बिना इनपुट के पीएलसी काम नहीं कर सकता। अब ये जो इनपुट डिवाइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अंदर कोई है डिजिटल, कोई है एनालॉग। जैसे ये जितने भी डिवाइस हैं, इमरजेंसी, पुश बटन, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी, रीड स्विच, फोटो सेंसर, ये सारे के सारे आपके डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं। और ये जो आप देख रहे हो थर्मोकपल, ये एक एनालॉग इनपुट डिवाइस है। एलवीडीटी एक एनालॉग इनपुट डिवाइस है। इनकोडर को भी हम डिजिटल के अंदर ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इसकी जो आउटपुट होती है वो डिजिटल होती है और ये हाई स्पीड इनपुट हमें देता है। तो ये इन डिजिटल से तो अलग है, बट इसकी प्रोग्रामिंग जो है एज ए डिजिटल जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं वैसे इसको करते हैं। आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा होगा एलईडी, रिले, कॉन्टैक्टर, ये सारे के सारे आउटपुट हैं और ये डिजिटल आउटपुट डिवाइस हैं। अब ये जो इनपुट और आउटपुट है, इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट आउटपुट आपने पीएलसी के अंदर, मशीन के अंदर लगे हुए देखे होंगे। अब यहां पे जो मेन कन्फ्यूजन हो जाता है वो कन्फ्यूजन बंदों को ये हो जाता है कि कौन सा डिजिटल है, कौन सा एनालॉग है और कहाँ पे डिजिटल लगाना है, कहाँ पे एनालॉग लगाना है। यहाँ पे फिर एनालॉग लगा देते, डिजिटल क्यों लगाया है, डिजिटल की जगह एनालॉग लगा देते, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अगला हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डिजिटल इनपुट है सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद एनालॉग के बारे में बात करेंगे। डिजिटल जो इनपुट है इसकी सिर्फ दो ही स्टेट होती है, या तो इनपुट आपका आता है या नहीं आता। सेम आउटपुट के केस में होता है, या तो आपका आउटपुट ऑन होता है या नहीं होता। जैसे रिले, कॉन्टैक्टर, ये आपके सारे क्या हैं, डिजिटल आउटपुट हैं। आपकी रिले ऑन होती है या ऑफ होती है, दो ही कंडीशन होता है। आपका कॉन्टैक्टर या तो ऑन होता है, कॉन्टैक्टर से कोई आपकी मोटर चल रही है, वो मोटर चलती है, या फिर कॉन्टैक्टर बंद है तो वो मोटर बंद होती है। दो ही सिचुएशन है, बीच की कोई सिचुएशन नहीं होती। इसको आप तीन तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टेक्निकल टर्म में आपको तीन तरीके से मिल सकता है, या तो ऑन ऑफ की फॉर्म में कहीं आपको लिखा मिलेगा, या हाई लो लिखा मिल सकता है। हाई का मतलब है ऑन, लो का मतलब है ऑफ, या आपको ट्रू फॉल्स लिखा मिल सकता है। ट्रू का मतलब है ऑन, फॉल्स का मतलब है ऑफ, या बाइनरी की फॉर्म में 1 0 आपको लिखा हुआ मिल सकता है। 1 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ। तो ये डिजिटल लैंग्वेज होती है। ये जो मैंने आपको बताया ऑन ऑफ, हाई लो, ट्रू फॉल्स, 1 0, ये डिजिटल लैंग्वेज है। इसमें आपको ये 3 4 जो मैंने आपको बताए हैं कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है। तो किसी भी डिवाइस के ऊपर या उसकी आउटपुट पे आपको लिखा मिल रहा है हाई, लो, ट्रू, फॉल्स, 1 0, ऑन ऑफ, तो आपको समझ जाना है कि ये जो इनपुट या आउटपुट है कौन से नेचर का है, डिजिटल नेचर का है। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी कि वो जो आपका डिवाइस काम करेगा वो आपको या तो सिग्नल देगा या आपको सिग्नल नहीं देगा। जैसे ये अलग अलग तरीके के डिवाइस, सेलेक्टर स्विच हो गया आपका। सेलेक्टर स्विच में आप कोई एक मोड सेलेक्ट करते हो तो आपको या तो वोल्टेज मिलती है 24 वोल्ट या नहीं मिलती। ऐसे ही आप पुश बटन को प्रेस करते हो, आपको या तो 24 वोल्ट मिलता है या नहीं मिलता। एलईडी आपका या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। रिले ऑन होता है या ऑफ होता है। लिमिट स्विच या तो आपका प्रेस होता है या नहीं प्रेस होता। इमरजेंसी या तो लगा होता है या नहीं लगा होता। सेम कॉन्टैक्टर के लिए या तो कॉन्टैक्टर ऑन होता है या कॉन्टैक्टर ऑफ होता है। ये जितने भी इनपुट आउटपुट है इनकी सिर्फ दो ही स्टेट है, या तो ऑन या ऑफ। इसी तरीके के जो डिवाइसेज होते हैं उनको बोलते हैं
डिजिटल डिवाइसेस। अब इसका जो रिप्रेजेंट किया जाता है डिजिटल डिवाइसेस को, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें या तो आपका डिवाइस 0 वोल्ट निकाल रहा होता है या 24 वोल्ट निकाल रहा होता है। तो इस तरीके से जो डिजिटल डिवाइसेस है वो काम करते हैं, या तो वो हाई होते हैं या वो लो होते हैं, या तो वो काम कर रहे होते हैं या वो नहीं काम कर रहे होते हैं। घरों के अंदर भी आपने देखोगे, जैसे लाइट जो हम घरों में नॉर्मली यूज करते हैं, फैन, पंखे यूज करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डिजिटल के एग्जांपल हैं। तो डिजिटल डिवाइस आई होप समझ में आया होगा आपको। अब ये जो डिजिटल डिवाइस है इसको हम डिस्क्रीट मॉड्यूल भी बोलते हैं, डिस्क्रीट टाइप के डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो कहीं पे आपको वर्ड लिखा मिल रहा है डिस्क्रीट, आपको लिखा क्या मिल रहा है, डिस्क्रीट, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, आपका डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल सिस्टम है। ये आपको जो वोल्टेज देगा या तो 24 वोल्ट आपको देगा या 24 वोल्ट नहीं देगा। तो इस तरीके से आप डिजिटल डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एग्जांपल बहुत सारे मैंने आपको बताया, पुश बटन, टॉगल स्विच, सिलेक्टर स्विच, लिमिट स्विच, ये सारे के सारे क्या है, डिजिटल इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। आउटपुट में आपका लैंप, कोयल, बजर, रिले, मोटर, फैन, हीटर, सोलनॉइड वॉल्व, डिजिटल टाइप के, ये सारे आपके आउटपुट के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो डिजिटल डिवाइस में। इन सभी डिवाइसेस की दो स्टेट है, या तो ये ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, इसलिए इनको डिजिटल बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं एनालॉग की, कि एनालॉग क्या होता है। देखिए, जो एनालॉग इनपुट और आउटपुट है ये कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं। ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, दैट्स वेरी इन मैग्नीट्यूड, मतलब जो वेरी करते हैं टाइम के साथ साथ। मतलब अभी डिजिटल में मैंने आपको बताया था ना, दो फिक्स वैल्यू थी वोल्टेज की, या तो आपको 24 वोल्ट मिल रहा था या आपको कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा था। 24 वोल्ट आपको मिल रहा था तो ऑन था, 0 वोल्ट आपको मिल रहा था तो ऑफ था। ठीक है, यही सेम ट्रू फॉल्स जो कहानी सुनाई वो सारी यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी। अब एनालॉग के केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। एनालॉग के अंदर जो आपको सिग्नल मिलने वाला है वो कंटिन्यूअस इन नेचर मिलने वाला है, और जिसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, यहां पे मात्रा का क्या मतलब है, जैसे यहां पे 24 वोल्ट दिख रहा है ना, तो ये 24 वोल्ट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है। अब इसके अंदर 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये जो 1 2 3 4 5 है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मात्रा है वोल्टेज की। तो डिजिटल के अंदर तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, या तो वो 24 मिलेगा या 0 ही मिलेगा, दो ही है। एनालॉग के अंदर ऐसा नहीं होगा। एनालॉग के अंदर आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा मैग्नीट्यूड, मतलब एक टाइम पे आपको कुछ मिलेगा, दूसरे टाइम पे आपको कुछ मिलेगा। इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी आपको जैसे इस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए यहां पे ये मेरा टाइम है, ठीक है, ये नीचे आप इस एक्सिस पे आपको टाइम दिखाई दे रहा है, तो यहां पे 0.2 जब है तो मेरे को एक वैल्यू मिल रही है, 0.4 मिलीसेकंड है तो एक दूसरी वैल्यू मिल रही है, 0.6 पे तीसरी वैल्यू मिल रही है, 0.8 पे चौथी वैल्यू मिल रही है। अगर 3 पे भी कंसीडर करूं यहां बीच पे, तो 3 में कुछ और वैल्यू है, ऐसे ही 5 पे कंसीडर करूं तो कुछ और वैल्यू है। तो अगर आप इसमें देखोगे, हर एक सेकेंड, हर एक मिली सेकेंड आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो आपकी जो वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, यहां पे आप वैल्यू देखिए, आपको मिल रही है 0.5, यहां पे वैल्यू मिल रही है -0.5, यहां पे वैल्यू मिल रही है -1। ठीक है, यहां पे वैल्यू मिल रही है आपको 1, यहां पे वैल्यू मिल रही है आपको 0.5 से और 1 के बीच में, यहां पे वैल्यू आपको मिल रही है -0.5 से और 1 के बीच में। तो यहां पे कुछ भी फिक्स नहीं है आपका, ये हमेशा बढ़ रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये सिग्नल कम ज्यादा होता रहता है, जहां से भी ये सिग्नल आ रहा है उस सोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल थर्मोकपल, थर्मोकपल से हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब आपने थर्मोकपल को टेम्परेचर मेजर करने के लिए लगा दिया, जहां पे आप टेम्परेचर मेजर करोगे, अगर वहां पे आप हीटिंग कर रहे हो तो हीटर से हीट करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने हीटर ऑन किया और एकदम जितना आपको टेम्परेचर चाहिए, मान लीजिए आपको 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, आपने वहां पे हीटर लगाए और हीटर ऑन करते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाए। आपका क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो थर्मोकपल उस टेम्परेचर को, जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ेगा उसी टेम्परेचर को मेजर करेगा। जब आपका टेम्परेचर 50 होगा तो थर्मोकपल 50 की रीडिंग देगा, 51 होगा तो 51 की, 50.5 होगा तो 50.5 की रीडिंग देगा। तो इस तरीके से ये जो डायरेक्ट वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपके टेम्परेचर की मिलेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका बढ़ेगा, आपका जो थर्मोकपल है वो वोल्टेज की फॉर्म में आउटपुट देगा, वो वोल्टेज भी आपका बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वोल्टेज भी आपका कम होगा। इस तरीके से एनालॉग जो सिग्नल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कंटिन्यूस इन नेचर रहता है, फिक्स नहीं है। जैसे डिजिटल के अंदर 24 वोल्ट मिल रहा था ना फिक्स, यहां पे कोई फिक्स वोल्टेज ही नहीं है। आप देखो यहां पे कभी 0.5 मिल रही है, कभी 5 मिल रही है, कभी -1 मिल रही है, कभी 1 मिल रही है। तो ये जो कंटिन्यूस इन
नेचर होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, फ्लो हो गया। ये मान लीजिए एक फ्लो मीटर है, आपने देखे होंगे इस तरीके के फ्लो मीटर आते हैं। अब जो फ्लो है, फ्लो का जो बहाव होगा उसी के अकॉर्डिंग ये आपको आउटपुट निकाल के देगा, ये फिक्स आपको नहीं देगा। अगर आपका फ्लो बढ़ेगा तो इससे जो आउटपुट मिल रहा है, चाहे वो वोल्टेज की फॉर्म में है चाहे वो करंट की फॉर्म में है, वो आपका बढ़ेगा। फ्लो कम हो रहा है तो वो आपका कम होगा। तो एनालॉग सिग्नल आपको आई होप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि ये क्या होता है। ये कंटिन्यूस इन नेचर होता है। एनालॉग इनपुट और आउटपुट जो होते हैं उसमें फिक्स वैल्यू नहीं मिलती, जैसे डिजिटल के अंदर आपको फिक्स वैल्यू मिलती है 0 और 24। एनालॉग में ऐसा नहीं होता, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एलवीडीटी एक और इस तरीके का एग्जांपल है। तो मशीन में जहां पे भी आपकी मशीन में थर्मोकपल लगे हैं, आरटीडी लगे हैं, फ्लो मीटर लगे हैं, ठीक है, बेसिकली फ्लो ट्रांसमीटर बोलते हैं, आपके प्रेशर ट्रांसमीटर लगे हैं, एलवीडीटी लगे हैं, ये सारे के सारे क्या है आपके एनालॉग के एग्जाम्पल हैं। ये सब कुछ आपका एनालॉग में कंसीडर होगा। अब ये क्या आउटपुट देगा, कैसे निकालेगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जो एनालॉग मॉड्यूल है उसको कंटिन्यूस मॉड्यूल भी बोलते हैं, और जो एनालॉग की आउटपुट होती है वो आपको दो फॉर्म में इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड में मिलती है। एनालॉग जो इनपुट और आउटपुट होगी आपकी, वो या तो वोल्टेज की फॉर्म में होगी या फिर आपकी करंट की फॉर्म में होगी। एनालॉग इनपुट और आउटपुट दोनों पे ये एप्लीकेबल है। तो पीएलसी में चाहे आप एनालॉग इनपुट की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, चाहे आप एनालॉग आउटपुट की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आपका जो सिग्नल रहने वाला है वो या तो वोल्टेज रहने वाला है या आपका करंट रहने वाला है। अगर आपका सिग्नल करंट की फॉर्म में मिल रहा है, अगर आपने जो डिवाइस यूज किया है, मान लीजिए आपने कोई फ्लो ट्रांसमीटर लगाया है, वो आपको आउटपुट दे रहा है करंट की फॉर्म में, तो आपका जो करंट का स्टैंडर्ड रहेगा या तो वो 4 to 20 मिली एम्पियर निकालेगा या 0 to 20 मिली एम्प देगा। ठीक है, ये करंट का स्टैंडर्ड सिग्नल रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई बता रहा है कि आपके पास एक एनालॉग इनपुट या आउटपुट है और वो जो ऑपरेट होगा वो करंट पे होगा, तो करंट के अंदर उसको आपको पता होना चाहिए कि 4 to 20 मिली एम्प वहां से आपको मिलने वाला है या 0 to 20 मिली एम्पियर आपको वहां से मिलने वाला है। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, ये हमेशा स्टैंडर्ड होता है। और अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के अंदर आपको या तो 0 से 5 वोल्ट मिलेगा या आपको 0 से 10 वोल्ट डीसी आउटपुट के अंदर मिलेगा। तो कोई अगर आपको ये बता रहा है कि आपके पास एक एनालॉग इनपुट या आउटपुट है और उसकी जो आउटपुट है वो वोल्टेज की फॉर्म में है, तो आपको उससे ये अगला क्वेश्चन ही पूछना है, या उसमें आपको ये चीज़ चेक करनी है कि वोल्टेज की फॉर्म में क्या स्टैंडर्ड है, 0 से 5 वोल्ट है या 0 से 10 वोल्ट है। सेम जैसे करंट के केस में बताया कि कोई अगर आपको करंट की फॉर्म में एनालॉग आउटपुट मिल रही है तो उसमें आपको चेक करना है कि आपका सिग्नल का स्टैंडर्ड क्या है, 4 to 20 मिली एम्पियर है या 0 to 20 मिली एम्पियर है। और ये जो अब आपका सिग्नल जिस फॉर्म में मिलेगा, आप जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहे होगे, चाहे आप प्रेशर कर रहे हो, चाहे फ्लो कर रहे हो, चाहे आप ह्यूमिडिटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो XYZ, उसके विद रिस्पेक्ट आपको ये जो वोल्टेज और करंट है वो चेंज होता दिखेगा, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो। अब इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आपके एलवीडीटी, पीएच लेवल डिटेक्शन सेंसर, आरटीडी, थर्मोकपल, प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, ये सारे आपके क्या हैं, एनालॉग के एग्जाम्पल रहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं कि थोड़ा सा और समझते हैं। जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वो एक ही जगह पे लेके आता हूं और इसको कंक्लूजन में ये निकालते हैं कि कहां पे आपको एनालॉग लगाना है और कहां पे आपको डिजिटल लगाना है। तो डिजिटल और एनालॉग, देखिए डिजिटल जो होते हैं वो डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं। डिस्क्रीट इन नेचर मतलब आउटपुट में आपको फिक्स वैल्यू मिलनी है, या तो आपको 0 मिलना है या आपको 24 मिलना है, या जो भी आप वोल्टेज का स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो वो आपको मिलना है। बट एनालॉग जो होते हैं वो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, मतलब कोई फिक्स वैल्यू आपको किसी भी टाइम पे नहीं मिलने वाली है। आप जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उसके विद रिस्पेक्ट आपका जो सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इसलिए क्या होते हैं, कंटिन्यूस इन नेचर होते हैं। अब जो डिजिटल सिग्नल है इसको स्केयर वेव्स की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनालॉग जो सिग्नल है इनको साइन वेव की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिजिटल सिग्नल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आपको 0 वोल्ट मिलने वाला है या आपको 24 वोल्ट मिलने वाला है, और इस तरीके से ये जो वेव फॉर्म है ये आपको दिखाती है डिजिटल वेव फॉर्म की एक डिजिटल सिग्नल है ये। और एनालॉग को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस तरीके से साइन वेव की सहायता से एनालॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैं ऑलरेडी इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, आपको एक अलग वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ पे 0.4 पे आपको ये वैल्यू मिल रही है, 0.2 पे आपको ये वैल्यू मिल रही है, 0 पे आपको ये वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से एक कंटिन्यूस इन नेचर रहता है। सिलेक्टर स्विच
पुश बटन, रिलेज, ये सारे क्या हैं, डिजिटल के एग्जांपल हैं। आप सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करते हो एक मोड तो आपको 24 वोल्ट कंटिन्यू इनपुट पीएलसी पे पहुंच जाता है, उसको कंसीडर हो जाता है कि हाँ ये आपका इनपुट है। पुश बटन को प्रेस करते हो वो भी 24 वोल्ट निकालता है। आउटपुट के अंदर रिले को जोड़ते हो तो 24 वोल्ट से या 220 वोल्ट से जो भी आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है, आप रिले को दो ही स्टेट कर सकते हो, या तो रिले को ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। तो ये सारे डिजिटल के एग्जांपल हैं। लिमिट स्विच हो गया आपका। एनालॉग के अंदर आपका प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, एल्वेरिटी ट्रांसमीटर, पीएच ट्रांसमिट रिडक्शन सेंसर, ये सारे जितने एग्जांपल मैंने आपको बताए ये सारे आपके एनालॉग के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर निकल के आता है कि कहाँ पे डिजिटल लगाना चाहिए और कहाँ पे एनालॉग लगाना चाहिए। देखिए हर एक चीज़ की आपको जब सेंसर की बात करेंगे तो आपको डिजिटल भी मिल जाएंगे सेम काम करते हैं और एनालॉग भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर मेजर करने के लिए आपके पास डिजिटल सेंसर भी मिलेंगे जिनको हम प्रेशर स्विच बोलते हैं, और प्रेशर मेजर करने के लिए आपको एनालॉग सेंसर भी मिलेंगे जिनको हम प्रेशर ट्रांसमीटर बोलते हैं। सेम केस फ्लो के केस में है, पीएच के केस में है, ह्यूमिडिटी के केस में है, XYZ कुछ भी आप प्रॉपर्टी मेजर करना चाह रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको सभी के अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों सोल्यूशन मिलते हैं। अब देखिए कहां डिजिटल लगाना चाहिए और कहां एनालॉग लगाना चाहिए उस पे बात करते हैं। देखिए अगर आपकी प्रोसेस ऐसी है कि आपको प्रोसेस के अंदर कोई जिस भी क्वांटिटी पे आप काम कर रहे हो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने एक बार उसको अचीव कर लिया उसके बाद आपका काम चलता रहेगा, आपको कुछ इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप डिजिटल के साथ जाओगे। बट आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो मशीन है, आप जो काम करना चाह रहे हो वो ऐसा है कि जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर करना चाहते हो, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, प्रेशर, फ्लो, ठीक है, पीएच लेवल, ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर, XYZ कुछ भी, आपको कंटिन्यूस उसको मॉनिटर करना है। अगर वो थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गया, आपकी जो प्रोसेस है या आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपका डिफेक्ट आ जाने वाला है, आप उसको सही से कर नहीं पाओगे, तो आपको एनालॉग की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्रेस मशीन है। अब एक प्रेस मशीन के अंदर मैंने हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके अंदर जो मेरे को प्रेशर है, जब ये प्रेस करे तो उस टाइम पे मेरे को प्रेशर को मेजर करना है कि मेरा जो प्रेशर है जब ये प्रेस करे उस टाइम पे मान लीजिए 40 बार प्रेशर रहना चाहिए। तो मेरा एक सिंपल डिजिटल प्रेशर स्विच से भी काम चल जाएगा कि जब ये आके दबाए तो मैं लाइन पे एक प्रेशर स्विच लगाऊंगा, जैसे ही उस लाइन के अंदर 40 बार प्रेशर पहुंचेगा वो जो प्रेशर स्विच है मेरे को एक इनपुट दे देगा और उससे मैं आगे अपना काम कर लूंगा। इस चीज को इंश्योर कर लूंगा कि हाँ 40 बार प्रेशर लाइन के अंदर पहुंच चुका है, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब वहीं पे जो एप्लीकेशन है, प्रेसिंग की एप्लीकेशन है, बट मैं दो पार्ट को आपस में प्रेस फिट कर रहा हूं। एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, मेरे को सिर्फ प्रेस करना है और प्रेस करते हुए मेरे को इंश्योर करना है कि 40 बार मेरा प्रेशर होना चाहिए, तो यहां पे डिजिटल प्रेशर स्विच लगाऊंगा, काम हो जाएगा। बट एक एप्लीकेशन ऐसी है कि दो पार्टों को मैं आपस के अंदर प्रेस फिट कर रहा हूं, तो यहां पे जब मैं प्रेस फिट कर रहा हूं तो मेरे को फोर्स को कंट्रोल करना है कि जितनी मेरी फोर्स लग रही है उसको मेरे को कम ज्यादा करना है अपनी जो यहां पे लोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे अब मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, एनालॉग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को कंटिन्यूअस मॉनिटर करना पड़ेगा कि अभी कितना चल रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट फिर मैं जो लाइव प्रेशर चल रहा है उसको कम ज्यादा करूंगा। तो यहां पे मैं लगाऊंगा प्रेशर ट्रांसमीटर। ऐसे ही सेम फ्लो के केस में है, कहीं पे आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि यार लिक्विड बहना चाहिए, मतलब जैसे आपके CNC मशीन, VMC मशीन होते हैं कि आपका कूलेंट चलना चाहिए, कि आपका कूलेंट आ गया एक बार, ठीक है जी, हो गया काम, ओके। इस चीज को इंश्योर करना है तो आप फ्लो सेंसर एक लगा सकते हो, ठीक है। वो क्या करेगा, जैसे ही लिक्विड का फ्लो होगा आपको कंफर्म कर देगा कि हाँ लिक्विड आ रहा है, कूलेंट गिर रहा है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप कहीं पे अब टेस्टिंग कर रहे हो, मान लीजिए कोई आपकी टेस्टिंग की एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन आपकी फ्यूल इंजेक्टर वगैरह बनते हैं जहां पे, ठीक है, या और भी जो फ्यूल से रिलेटेड टेस्टिंग वगैरह होती है, वहां पे फ्यूल के फ्लो को भी कंट्रोल करना होता है, तो हमें कंटिन्यूअस मॉनिटर करना होता है कि कितना फ्यूल हमारा चल रहा है। तो उस केस के अंदर आप क्या लगाओगे, अब एनालॉग सेंसर लगाओगे। तो जहां पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है प्रोसेस के अकॉर्डिंग, वहां पे आप जाओगे एनालॉग के साथ। जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि काम हुआ या नहीं हुआ, इतना कोई आपका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, आप वहां पे डिजिटल भी यूज कर सकते हो। तो इस वजह से हर एक तरीके का सोल्यूशन मिलता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता, ये चीज देखनी होती है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे मिलने वाला है। तो जब आपको ये सारी चीजें पता होती हैं तो आपको जब प्रोसेस बताई जाएगी आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यार ये यूज कर रहा है तो इसके अंदर एनालॉग भी लगा होगा, इसके अंदर डिजिटल भी लगा होगा। तो इस तरीके से जो डिजिटल और एनालॉग प्रोग्रामिंग हम पीएलसी के अंदर करते हैं, डिजिटल जो रहते हैं इसके अंदर 0 से 24 वोल्ट डीसी स्टैंडर्ड रहता है, एनालॉग जो रहता है इसके अंदर आउटपुट हमें वोल्टेज और करंट की फॉर्म में मिलती है। वोल्टेज जो होती है वो 0 से 5 या 0 से 10 हो सकती है, करंट आपका 0 to 20 मिली एम्पर और 4 to 20 मिली एम्पर हो सकता है। तो ये आपका एनालॉग का स्टैंडर्ड रहता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इन डेप्थ ये एनालॉग और डिजिटल प्रोग्रामिंग विद प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। मात्र
जो डिजिटल प्रोग्रामिंग का कोर्स है वो 3,500 रुपये के अंदर अवेलेबल है ऑनलाइन विद प्रैक्टिकल। तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो और स्किल कर सकते हो अपने आप को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।